में अपनी बात समाप्त कीजिए। 5 मिनट सर, 5 मिनट से पहले ही खत्म कर दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 5 मिनट पहले बोल रहा। प्रत्येक सरकार जब आती है सत्ता में तो उसका लक्ष्य विकास करने का ही होता है। जब सरकार बदल जाती है तो भूमिकाएं चेंज हो जाती हैं और एक दूसरे को आरोपित करने की संस्कृति बढ़ती चली जाती है। विधायिका और कार्यपालिका, मैं बार बार इस चीज़ को कहता रहा हूं कि जो कार्यपालिका जो नीतियां सरकार बनाती है उनका क्रियान्वयन करती है और जो कमियां रहती हैं विधायिका उन मुद्दों को सदन में उठाते हैं और इसलिए उठाया जाता है कि कार्यपालिका कार्यप्रणाली में अपना सुधार करे और जो हमारा लक्ष्य है जनता का कि अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ कैसे पहुंचे। मैं बात करना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय, एक नोबेल प्राइज विनर के एक कोटेशन को मैं उल्लेख करना चाह रहा हूं कि विकास की शर्तें हैं क्या हैं, और उस विकास की शर्तों को अगर देखें, एक बुक उन्होंने लिखी है हाउ नेशन फेल, राष्ट्र क्यों फेल होते हैं, जो राष्ट्रों के ऊपर भी खरी उतरती है और राज्यों के ऊपर भी खरी उतरती है। उन्होंने कहा कि अब क्या है, जनरली देश जो हैं या राज्य हैं हमारी उपभोक्ता बनने की राह पर चल पड़े कि वी आर बिकमिंग कंज्यूमर्स रादर देन मैन्युफैक्चरर्स और लाइक एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स। तो उनका यह कहना है कि हमें उपभोग की जगह निर्माणी क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा और कृषि क्षेत्र, इन दोनों में छलांग लगानी पड़ेगी, तब जाके हम अपने विकास के लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। और उन्होंने ये कहा इसलिए जो बेसिक कम्युनिटीज हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सड़क, परिवहन संचार जैसे जो अंतर शासनात्मक जो क्षेत्र हैं उसमें सरकारी व्यय बढ़ता रहना चाहिए। होता क्या है, हमने 1,60,000 का बजट पास किया, पिछली बार की तुलना में 10,000 करोड़ बढ़ा दिया, लेकिन अब रियल रेट देखिए, रियल ग्रोथ रेट क्या है, उसको अगर मनी इन्फ्लेशन को माइनस कर दिया जाए, अगर वो रेट मुश्किल से 4 या 5% आती है, जबकि उनका यह मानना है, वो हर सरकार में होता है, मैं हर सरकार की बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल एक शिक्षक होने के नाते, कॉमर्स और मैनेजमेंट का शिक्षक होने के नाते उसकी बात कर रहा हूं। हम जब इस पक्ष में थे तो हमने भी यही कहा, आज आप हैं तो आप भी वही कर रहे हैं, लेकिन बेसिक शर्त क्या है कि लक्ष्य क्या है, विकास करना, और इसके लिए इन सेक्टर्स में जो ग्रोथ होनी चाहिए एक्सपेंडिचर की, वो ग्रोथ जनता की मांग के अनुरूप, जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप, वहां के रहने वाले लोगों के अनुरूप वो ग्रोथ रेट नहीं बढ़ रही है। हमारा अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, चाहे वो लोक लुभावनी घोषणाएं हो, उन पर बढ़ता चला जा रहा है, तो वो रेट बहुत कम आती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, आप निकाल लीजिए पिछले 20 वर्षों का, मैं 5 वर्षों की बात नहीं कर रहा हूं, आप जस्ट 20 वर्षों का अध्ययन कर लीजिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा उस तुलनात्मक रूप से नहीं बढ़ा। रेवेन्यू रिसीव्स क्या कारण है, वो कम होती हैं। रिवाइज्ड एस्टीमेट, एक्चुअल एक्सपेंडिचर और बजट एस्टीमेट में क्यों अंतर आता है, इसको हम चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं चर्चा करना चाहते कि हम विधायिका के कर्तव्य को निभाना नहीं चाहते हैं। हम जब होते हैं तो हम अपनी वाहवाही करते हैं, आप हैं तो अपनी आप वाहवाही करते हो, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है कि जनता के उस व्यक्ति को जिसने हमको चुन करके भेजा है, उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग ये कैसे मिले। आज भी कितने लोग अछूते रह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, थार में जाइए, रेगिस्तान में जाइए, क्या स्थितियां हैं। आप ट्राइबल बेल्ट में जाइए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उधर जाइए, आप डांग में जाइए, पूर्वी राजस्थान में जाइए, तो ये चीजों के ऊपर हमें एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय बोलना तो था, लेकिन आपका आदेश है, मैं खत्म करता हूं, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि हमें इन मुद्दों पर विचार करने की जरूरत है। राजनीति से ऊपर उठ करके हमें जो पब्लिक फाइनेंस के फिजिकल पैरामीटर्स हैं, फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, उन पर भी चर्चा करनी चाहिए। धन्यवाद।